हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे इनको बनाया करते हैं, आखिर किसको पहचानेंगे कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, सब ये हमने इतने सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे थोड़ी देर के बाद में। तो मेरा प्रॉमिस आपसे एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको सॉल्ट की आइडेंटिफाई आप खुद करके बता रहे होगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सॉल्ट पढ़ने से पहले कल के लेक्चर में आपको बताया था एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, सबके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जानकारी हासिल की थी। तो इससे पहले आज फिर से हम आपको बताने वाले हैं भाई, तभी इस सॉल्ट के बारे में आपको पता चल पाएगा कि आखिर कैसे सॉल्ट है ये, कैसे नहीं है सॉल्ट। तो इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए बीक एसिड कौन से होते हैं। तो बीक एसिड हमने लिख दिए। देखो एसिड तो टू टाइप्स के होते हैं। जब टू टाइप्स के हुआ करते हैं एसिड, तो आपको मालूम होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, दूसरा बीक एसिड होगा। लेकिन हम लोग कैसे पता करें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा बीक एसिड है? तो उसकी हमने झंझट खत्म कर दी। कैसे खत्म कर दी? हमें देखो स्ट्रॉन्ग तो नहीं पता, स्ट्रॉन्ग एसिड तो अनगिनत है, बहुत मतलब हम बता नहीं सकते उस चीज को यहां पर। लेकिन बीक एसिड हमें जानते हैं कौन कौन से हैं। जनरली यही होते हैं, दो चार और होंगे तो उसकी बात अलग की, लेकिन वैसे यही होते हैं। कौन कौन सा? HF, CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। इसको कार्बोनिक एसिड। इसको हाइड्रोजन साइनाइड। इसको हाइड्रोजोइक एसिड। ये दोबारा लिख गया, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, अब बात आ गई बेस की। अब बेस को आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक बेस है? तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर बेस को अगर हम लोग पहचाने फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप, फर्स्ट ए आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप कभी गए होंगे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप में हमारे पास कौन से आया करते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये फर्स्ट ए ग्रुप के हो गए। और सेकेंड, इन सभी में क्या करो, इन सबकी बैलेंसी एक होती है, इसीलिए क्या करेंगे, एक प्लस के साथ OH हमेशा कैसा होगा? माइनस होगा। तो इनके साथ जोड़ दिया, ये क्या हो गए? सब बेस हो गए। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। सेकेंड ए ग्रुप को देख लेते हैं। सेकेंड ए ग्रुप में क्या होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, ये सब आया करते हैं। बहरहाल हमने यहां तक की लिखे, इनकी बैलेंसी कितनी होती? 2 होती। इसीलिए क्या होंगे, ये 2 OH के साथ में ज्वाइन हो जाया करते हैं। तो इस वजह से ये न्यूट्रल कंपाउंड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन्हें बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गए बेस। इसके अलावा कई सारे बेस होंगे जो कैसे होते हैं? बीक होते हैं। अब कह दो आप कौन सा बेस बीक होगा। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे NH4OH कैसा होगा, यहां पर आपको बताते हैं। जैसे NH4OH ले लिया, क्या NH4OH उसमें लिखा हुआ फर्स्ट सेकेंड में? नहीं है। इसलिए क्या होगा? ये बीक बेस होगा। ठीक है भाई, आपको समझ आ रहा होगा ये क्या होंगे? बीक बेस होंगे। और देखिए एक नहीं कई ढेर सारे हैं। FeOH, ठीक है, CuOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस। ठीक, तो आप जान गए होंगे कई सारे होंगे। आप आगे देखोगे, डिटेल में देखिएगा लेक्चर। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में देखना है तो इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर है उसको आप एक बार जरूर चेक करें, जिससे कि आपको एसिड और बेस की बहुत बहुत ब्रॉड लेवल पर आपको जानकारी हासिल हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी आपको, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन यहाँ पर वीक एसिड तो पता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी एसिड होते हैं वो सब कौन से? मिनरल्स एसिड होते हैं। कौन से एसिड होंगे? उनको मिनरल्स एसिड बोलते हैं। जैसे कि H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, HNO2 हो गया, ठीक है ना। तो ये सब कौन से? ये सब मिनरल एसिड होते हैं। ये सब कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, आखिर हम लोग कैसे पहचान रहे हैं इनको स्ट्रॉन्ग कह दिया, उनको बीक कह दिया? आखिर इसकी भी तो जानकारी आपके पास होनी चाहिए भाई। कैसे हम बीक कह दे रहे, मन मर्जी थोड़ी ना, ये तो रट लिया, चलो आपने भी तैयार कर लिया, हमें भी आता है, आपको भी आता है। लेकिन अब इसका अगर हमसे कोई भाई रीजन पूछ दे कि आखिर इनको बीक क्यों कह रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे हैं, रीजन है। अब रीजन क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वाटर में डालने पर 100% H+ में कन्वर्ट हो जाएगी। जितना उसके पास H होता है उतना H निकाल देगा। मतलब वाटर में डिसॉल्व करने पर 100% क्या होगा? आयनाइज हो जाएगा। ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस करने पर जब वाटर में डालते तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। लिसिस मींस क्या होता है? ब्रेक करना, अलग करना। ठीक है ना। लिसिस मींस आप याद रखेंगे क्या होगा? लिसिस मींस होता है किसी भी चीज को अलग करना। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर कंप्लीट क्या होगा? H+ आयन इसमें से निकल जाएगा। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। इसी तरह से जैसे H2SO4 पानी में अगर आप डालोगे तो 100% H- रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से HCl, H, इसके भी H, जितने भी H होंगे 100% निकल जाए। लेकिन अगर हम लोग बात करें CH3COOH की, ये देखिएगा CH3COOH, इससे केवल एक H निकलेगा। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। इसकी बेसिसिटी 2 होती है। इसकी 1, इसकी भी 1। ये अगर आपको देखना है तो पिछले लेक्चर की बार बार हम आपको बता रहे हैं, वो लेक्चर आप जरूर देखें। ठीक है, तो यहां पर एक बेसिसिटी, यहां पर लेकिन 3 हाइड्रोजन ये नहीं निकल रहा है। तो इससे क्या होगा? 100% H नहीं निकला।
क्या देखिएगा आप ध्यान से, इससे कितने, केवल एक ही तो H निकला, लेकिन जो कार्बन के साथ 3 H जुड़े हैं वो हाइड्रोजन यहां से रिमूव नहीं होते हैं, इसलिए क्या होगा, ये वीक बेस होगा, सॉरी वीक एसिड होगा। ठीक इसी तरह से हम लोग बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो, जो 100% वाटर में क्या हो जाते, आयनाइज हो जाते 100%, तो हम लोग उसे क्या बोल लेंगे, क्या बोलोगे, वीक बेस बोल दोगे। तो मेरे ख्याल से आप बात इतनी समझ गए होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा क्या है भाई, मुद्दा हम लोगों का यही है कि बताना है हम लोगों को कि भाई सॉल्ट किस टाइप के होते हैं। अरे भाई बहुत गजब की बात आ गई भाई, सॉल्ट पहचानना है, हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला जो मेरे पास सॉल्ट आया है नॉर्मल सॉल्ट। तो इससे पहले सॉल्ट की हम लोग डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट हमेशा बना करते हैं एसिड और बेस से। किससे बनेंगे, एसिड प्लस वाटर, मतलब एसिड को कंबाइन करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ आप कंबाइन करेंगे, जिससे कि हमेशा क्या बनेगा, हमेशा एसिड और बेस को क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो बनने वाली चीज होगी हमेशा सॉल्ट बनेगा और हमेशा वाटर जरूर फॉर्म होगा। ठीक है, क्या बना, एसिड और बेस, वो कोई भी एसिड लेना है, वो कोई भी एसिड, यहाँ लिखे हुए मत जाओ, ठीक है, उसको तुम दूसरी बात बताने वाले, इसलिए हमने वहां पे छाप दिया उसको। तो एसिड कोई भी हो, वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, कैसा भी एसिड हो, ठीक है, बेस कोई भी हो, लेकिन बनेगा क्या, फाइनली आपके पास सॉल्ट ही बनेगा और वाटर बनेगा। और दूसरी चीज, जो भी सॉल्ट बना करते हैं, वो जो प्रोसेस हुआ करता है, वो पूछ सकता है कि कौन सी रिएक्शन होती है, रिएक्शन में जो एनर्जी होती है वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। तो यहां पर अगर हम आपको बता देते हैं, हमेशा जो सॉल्ट बनेगा तो रिएक्शन हमेशा कैसी हो रही होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी को रिलीज कर। कभी भी दो चीजें जब जुड़ती हैं आपस में तो क्या होता है, एनर्जी निकला करती है। क्या होगी, दो चीजें कभी भी जुड़ेंगी तो एनर्जी क्या होती, इधर से निकलती है। जैसे कि आपको कॉमन एग्जांपल देते हैं, कभी भी आपने फ्रिज में क्या करते हैं, पानी को रख देते हैं। जैसे फ्रिज में पानी रख देते हैं, वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। कौन कौन सी स्टेटें होती, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती। तो हम लोग लिक्विड को हम लोग फ्रिज के अंदर रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखने से क्या होता है, वो जुड़ जाते हैं आपस में। उसके मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। एसोसिएट होकर के क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब वो जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, आइस बनती है, बर्फ बन जाती है। लेकिन आपको तो एनर्जी कहां से निकल रही, जुड़ा तो, लेकिन आप देखोगे तो फ्रिज के पीछे से एक जाल जैसा बना हुआ होगा। आप जाल जैसा देखें, जाल जो बना हुआ उसमें से क्या होगी, एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तभी तो फ्रिज की गैस खत्म होती है। भाई गैस कैसे खत्म हो जाती है, भाई कंडेंसर से गैस खत्म हो जाती है। कंडेंस करने की, कंडेंस मतलब ठंडा करने की उसकी जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि गैस निकल गई है। भाई जमाने की, एसोसिएट करने में क्या होती, एनर्जी हमेशा रिलीज होती। तो आप हम आज से हमेशा याद रखेंगे, कभी भी दो चीजों को मिलाने पर, जोड़ने पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती। और लेकिन तोड़ोगे, अब जैसे हम कहते हैं इसे स्टिक को में तोड़ना, जब अगर इस होल्डर को तोड़ेंगे तो क्या होगा, एनर्जी की हमें जरूरत होगी। इसमें एनर्जी को तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरे ख्याल से आप बात समझिए, कभी भी किसी भी चीज को आप जोड़ोगे, दो कंपोनेंट्स को आप जोड़ोगे तो एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, हिंदी में हमें नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं, चलो बहरहाल आप देख लेंगे, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, अगर तो कोई चीजों को क्या करोगे, तोड़ रहे होगे, तोड़, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला करते। तो बहरहाल हमें इतनी बात बतानी है कि ये क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर बना, और जो एनर्जी निकलती है वो एक्सोथर्मिक होती है। दूसरी बात, ये एसिड और बेस कोई भी हो उसकी कहानी थी। लेकिन सपोज अगर यहां पर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बनेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला सॉल्ट भी बनेगा। भाई मजबूत वाला एसिड है, मजबूत वाला बेस है, तो बहुत तगड़ा सॉल्ट बनेगा। जब तगड़ा सॉल्ट बनेगा तो इसकी जो एनर्जी जो निकलती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक कैसा होगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव आता है। साइन कौन सा आएगा भाई, पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव आएगा तो इसकी कितनी कैलोरी एनर्जी निकलती, 13,700 कैलोरी। कितनी है, 13,700 कैलोरी। लेकिन इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है भाई, किलो में 1000 से डिवीजन कर देना, आपका आ जाएगा किलो में बन जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं। हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंबाइन करने पर जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है, देनी नहीं पड़ती, निकलती, इसीलिए उसका नाम क्या होता है, उसका नाम क्या होगा, एक्सोथर्मिक होती। ये अब नाम बार बार याद नहीं आ रहा उसका, सॉरी, हाँ याद आ गया, क्या बोलते हैं उसको, ऊष्मा क्षेपी बोला जाता है। ठीक है ना, हाँ, एक वो होता है ऊष्मा शोषी, उसे वो एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, बहरहाल सबके लिए हम भाई लेक्चर बनाते हैं तो सभी लोग देखिएगा तो अच्छे से समझ में भी आना चाहिए, आपको मेहनत ना करना पड़े, हम ही कर लेते हैं आपके लिए मेहनत। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए हो। तो इसकी जो एनर्जी होती है
आप याद रखेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया करता है कि एनर्जी पूछेगा एसिड और बेस की जो एनर्जी रिलीज होती है स्ट्रॉन्ग की, वीक की बात नहीं करेंगे। वीक होगा अगर दोनों में से कोई भी एक वीक हो गया, ये भी क्वेश्चन बनेगा, दोनों में से एसिड या बेस में से कोई एक वीक हो गया तो इसकी एनर्जी 13,700 कैलोरी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आप याद रखेंगे, 13,700 कैलोरी से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, ये सी नहीं बनना भाई, ये लेसर देन का साइन लगा हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, दोनों में से कोई भी एक वीक होगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी एनर्जी 13.7 किलो कैलोरी या 13,700 कैलोरी हुआ करती है। ये भी हमने आपका पॉइंट डिस्कस कर दिया। अब बात आती है कि अगर अब सॉल्ट की आती है, सॉल्ट को क्या करते हैं, सॉल्ट को अगर हम लोग किसी भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, भाई इसमें क्या है मेरे पास, वाटर है, वाटर के अंदर सपोज हमने कोई भी सॉल्ट डाल दिया, जैसे कि आप जानते होंगे NaCl, NaCl से तो आप बचपन से जानते होंगे, तो NaCl को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो Na किस में टूट गया होगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, Na प्लस में और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया होगा। तो Na और वाटर कैसा आयनाइज होता है, H प्लस में और OH माइनस में। तो अपोजिट साइन वाले क्या करते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये देखिएगा किसके है, H किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, Na किसके साथ जाएगा, OH के साथ, क्योंकि सेम साइज वाले आपस में क्या करते हैं, हमेशा रिपल्सन करते हैं। माइनस माइनस क्या करेंगे, रिपल्सन, प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपल्सन, प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, काफी सारी बातें होगी, हम नॉर्मल साल्ट पे आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, लेकिन ये भी बातें बताना बहुत जरूरी थी। तो अब क्या करें भाई, अब सॉल्ट पहचानते हैं। सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट कौन सा होगा, बेसिक कौन सा, एसिडिक कौन सा, कोई बहुत आसान सा टॉपिक है, बड़ी अच्छे से हम आपको डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो नॉर्मल साल्ट देखिए ऐसे साल्ट होते हैं जिसमें देखिए जैसे हम लोग लिया यहाँ पर एक बेस NaOH क्या होगा, बेस होगा, और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, HCl ले लिया। ठीक है, आप जानते हो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस वाला प्लस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ। आप अभी भी पढ़ चुके, NaCl बनेगा और H2 बनेगा। ये मेरे पास क्या बन के तैयार हुआ, सॉल्ट बना। ये हमारे पास क्या चीज है, ये बेस होगी, और ये हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। तो क्या किया, इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो बना क्या, NaCl बना। लेकिन यहाँ पर जितने भी H थे, जितने भी H थे और OH थे, दोनों से क्या हो गए, रिमूव हो गए। यहाँ पर ना तो H बचा है ना ही OH माइनस बचा हुआ, मतलब मैक्सिमम जितने टोटल नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेस, टोटल नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेस बाई मेटल के द्वारा क्या हुआ, जितने भी H थे यहां से क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए, विस्थापित कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए। तो मेरे पास क्या बना, यहां पर सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हो गया। ठीक, मेरे हिसाब से आप बात समझ रहे हैं। तो ऐसे जो सॉल्ट होंगे, ऐसे सॉल्ट होंगे, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, नॉर्मल सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट भी बोलते हैं उनको। ठीक है ना, नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे या सिंपल सॉल्ट ही बोलते हैं। जरा नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग देख लेते हैं, H2SO4 और यहाँ पे ले लेते हैं NaOH। इसको बैलेंस करोगे तो बनेगा जाकर के Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, देखते हैं यहां पर देखो जितने H थे किसने रिप्लेस कर दिए, किसने किए, आप जानते हो कि सोडियम क्या है, मेटल होता है। ठीक, सोडियम मेटल, जितने हाइड्रोजन थे उसको किसने रिप्लेस किया, सोडियम मेटल ने। तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ, मतलब जितने भी नंबर ऑफ H प्लस थे किसने रिप्लेस किए, बाई मेटल। तो मेटल के द्वारा जितने भी H प्लस होते हैं वो टोटली रिप्लेस कर देता है कौन, मेटल। तो ऐसे सॉल्ट होंगे, ऐसे सॉल्ट जिसमें ना तो H मिल रहा होगा, देखो इसके अंदर क्या H बचा, नहीं बचा, इसके अंदर वो H है, नहीं है। तो इस तरह का कोई भी सॉल्ट होगा उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, नॉर्मल सॉल्ट या फिर सिंपल सॉल्ट बोल देते हैं। यहाँ पर एक आध और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, KOH ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास नाइट्रिक एसिड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर देखिए एक H है, एक H है तो एक पोटेशियम यहाँ से रिमूव करवा देगा, तो बनेगा क्या यहाँ पर KNO3 और साथ में बनेगा वाटर। इसमें भी मेरे पास जितने H थे रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। टोटल नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेस बाई सोडियम मेटल, ठीक है ना, इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से। ये आप एग्जाम्पल जरूर पहचानें कि उसके अंदर ना तो H बचा होगा, और इसके बाद में क्या होगा, जो ये बने हुए हैं, इसके बाद जो मेरे पास सॉल्ट बना है, इसको आप क्या करें, आप वाटर में अगर डालते हैं, अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे तो कौन कौन से आयन मिलेंगे, आपको Na प्लस भी मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। यहाँ पर देखो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो Na प्लस मिलेगा और SO4 माइनस माइनस। आप देखोगे तो दोनों में ही H
का कोई कंट्रीब्यूशन खत्म हो चुका। यहाँ पर आप देखोगे तो K प्लस मिलेगा और NO3 माइनस मिलेगा। यहाँ पर भी H और OH का कंट्रीब्यूशन खत्म हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड सॉल्ट पे आते हैं, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी से ही रिलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, इसी से ही रिलेट करते हैं एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट कैसा सॉल्ट होता है? एसिडिक सॉल्ट ऐसे होता है पार्शियल H प्लस रिप्लेस। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग? टोटल H प्लस रिप्लेस कर रहे थे। देखिएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल H, जितने भी H थे यहाँ पर एसिड के, यहाँ एसिड ये रहा, यहाँ पर H2SO4 है, यहाँ HNO3, जितने भी H थे टोटल H प्लस हम लोग क्या कर रहे थे? रिप्लेस कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग अगर एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? कम से कम एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, क्या होना चाहिए? 1 हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए। 1 हाइड्रोजन मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए। एक हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो एसिडिक सॉल्ट नहीं कहलाएगा। अभी हम लोग इसके थोड़ी सी कमियां भी देखेंगे कि आखिर कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, बहुत आसानी से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लेक्चर को ज़रूर कंप्लीट देखें। तो जैसे कि अगर हम लोग लिए H2SO4, यहाँ पर हम लोगों ने लिया है KOH, ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मेरे पास कितने? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर अभी कितने थे? 2 थे। दोनों हाइड्रोजन हमने किस रिप्लेस करवा दिए? किससे? मेटल से। यहाँ पर भी आप सोच सकते हो कि इसको भी हम रिप्लेस कर दें। सपोज आप सोचो कि NaOH ही पहले डिस्कस करते हैं। चलिए, इससे क्या करें? एक हाइड्रोजन हम लोग हटाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करेंगे। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो एक सोडियम लगेगा, एक H इसके पास बाकी बचा रह जाएगा। यहाँ पर देखो, दोनों हटाए थे तो 2 सोडियम। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? एक हाइड्रोजन जगह कौन आ गया? एक मेटल आ गया। दूसरी जगह पे हाइड्रोजन एक अपना बचा रह गया और साथ में HSO4, लेकिन वाटर जरूर रिमूव होगा। लेकिन इस तरह का ये जो मेरे पास कंपोनेंट्स बना हुआ है, इस तरह का जो मेरे कंपाउंड बना है, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो मेरे पास Na प्लस भी होगा, H प्लस भी होगा, SO4 माइनस माइनस। मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या बुक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो बात थी हमने आपको बता दी कि एसिडिक साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि आप देख रहे होगे। मतलब पार्शियल H प्लस रिप्लेस, क्या बोल सकते हैं हम लोग अगर एसिडिक साल्ट में बोलें? पार्शियल H प्लस रिप्लेस, रिप्लेस बाई मेटल। तो आप बात अच्छे से समझ गए होगे। मतलब पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, बहुत कम मात्रा में H निकलना चाहिए, कंप्लीट नहीं निकलना चाहिए। कंप्लीट निकल गया तो फिर कंपाउंड गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वो नॉर्मल में चला जाएगा। तो नॉर्मल में नहीं पहुंचाना। अगर इसकी बात देखो, इन दोनों को कंपेयर कर लो। Na2SO4 था, NaHSO4 है। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? एसिडिक। एसिडिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर कम से कम एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी का ही एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं S3PO4, और क्या ले लूँ? और ले लेते हैं हम लोग KOH ले लेते हैं। तो KOH लिया। इसके क्या करो भाई? 3 हाइड्रोजन है, तीनों हटा सकता है। ये कितने हटा सकता है? तीनों हाइड्रोजन हटा सकता है। लेकिन हम लोगों को कितने हटवाने? चलो हम लोग 2 हटवा देते हैं, इससे एक भी हटवा सकते हैं। भाई तीनों हटा सकता है, लेकिन हमें तो कम से कम एक ही चाहिए। अगर हम लोग एक हटाते हैं तो एक हाइड्रोजन हटाया तो उसकी जगह एक पोटेशियम लगाया, 2 हाइड्रोजन बचे रह गए। फिर मेरे पास बची कुछ चीज क्या है? KH2PO4, साथ में मेरे पास क्या निकल गया? वाटर निकल गया। तो इस वाले सॉल्ट को भी हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट बोला करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हमने कम से कम बोला था ना, यहाँ पर 2 भी मिल गए तो भी मेरा काम चलेगा। लेकिन यहाँ पार्शियल होना चाहिए, कंप्लीट नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर और देखिए दूसरा, अगर KOH फिर से मिला देते हैं और अगर हम चाहें तो 2 हटा सकते हैं, K2HPO4 क्या बन गया? साथ में वाटर, वो बैलेंस कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश। यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन, लेकिन अगर आप सोचो 2 K मिलाए थे ना इस बार हमने, अगर हम लोग 3 KOH ले लेते हैं तो यहाँ पर बनने वाली जो चीज होगी K3PO4 प्लस H2O। अगर आप देखो तो ये मेरे पास एसिडिक सॉल्ट नहीं होगा। क्यों? रीजन होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी आपके। अब क्या करते हैं कि अब कौन सा ऐसा सॉल्ट होंगे, कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर आपसे क्वेश्चन कर देते हैं, गलती करवाते हैं आपसे, HCl की रिएक्शन अगर हम लोग KOH से करते हैं, क्या ये एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट होगा?
बताइए, आप अपना आंसर दें। क्या HCl KOH के साथ रिएक्शन करके एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? तो आप जाहिर सी बात है आप समझ चुके होंगे कि इसके पास ओनली एक हाइड्रोजन एटम है। अगर एक हाइड्रोजन एटम तो कम से कम निकलेगा इस सॉल्ट में वाटर, तो मिनिमम एक H2O तो बनता ही, और एक H2 के लिए एक H तो यहाँ से मिल रहा है, जब मिलेगा तो बन गया क्या KCl प्लस H2O। इसके पास एक भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह जिसके पास एक हाइड्रोजन है, जिस तरह से हम लोग बोल सकते हैं जो मोनोबेसिक हैं, जो मोनोबेसिक एसिड हैं, जो एक H प्लस आयन रिलीज करते हैं, वो कभी भी एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप अच्छे से अपने कॉपी जरूर करते रहें, इन सब चीज़ों को नोट भी करते रहें, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, पॉज कर लें, आप कॉपी जरूर करें। कॉपी करोगे तो फिर आपके अंदर परफेक्शन आएगा, परफेक्शन आएगा तो आपको केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त लगेगी, समझ में आएगी। बहुत आसान केमिस्ट्री है, इससे आसान तो सब्जेक्ट ही नहीं बना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट भी सेम इसी तरह से, बेसिक सॉल्ट में क्या करते हैं, बेसिक सॉल्ट की बात कर लें तो जैसे कि हमने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस और साथ में मिला दिया इसके अंदर HCl, तो इसमें क्या करेंगे, पार्शियल OH माइनस रिप्लेस। क्या कर दो इसमें, पार्शियल OH माइनस रिप्लेस। ठीक है, पार्शियल OH माइनस। अब क्या करना, OH कंप्लीट नहीं हटाने, कंप्लीट हटा दोगे तो कैसा नॉर्मल में चला जाएगा, तो नॉर्मल में नहीं पहुंचाना है। Ca एक OH निकाल दिया H के साथ में, बचा हुआ ये कैल्शियम बेसिक क्लोराइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम बेसिक क्लोराइड। बेसिक मतलब इसलिए बोल रहे हैं OH है ना, ठीक है, बेस, तो कैल्शियम बेसिक क्लोराइड। तो आप समझ गए होंगे कम से कम एक OH अगर प्रेजेंट है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें PbOH का होल ट्वाइस, रिएक्शन कर दी हम लोगों ने HNO3 के साथ। HNO3 से अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो बनने वाली जो चीज होगी PHOH NO3 और साथ में वाटर। अगर हमने वाटर भूल गए, नहीं लिख पाए, तो आप समझ जाइए कि वाटर वहां पे जरूर है। इसको क्या बोलेंगे, लेड, बेसिक लेड नाइट्रेट। नाम क्या हुआ इसका, नाम क्या हुआ बेटा, बेसिक लेड नाइट्रेट। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे चीजों को। तो इसमें क्या होना चाहिए, बेसिक हम लोग सॉल्ट किसे बोलेंगे, कम से कम ऐसा सॉल्ट जिसमें कम से कम 1 OH माइनस आयन प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, बेसिक सॉल्ट बोला करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। बेसिक सॉल्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब गलती होती है कहां पर, मिक्स सॉल्ट में। तो मिक्स सॉल्ट हम लोग अब बहुत बड़े लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिक्स सॉल्ट कॉपी भी जरूर कर देते हैं, कॉपी पे लिखेंगे तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो ऐसे तो आपकी चीजें समझ में सब आएगा लेकिन निकल भी उतनी जल्दी जाएगा। तो मिक्स सॉल्ट की बात करते हैं। मिक्स सॉल्ट में क्या होगा, जो भी मेरे पास मेटल होगा, जो भी मेरे पास कंपाउंड होगा, उसमें कम से कम 2 क्या होंगे, कैटायन होंगे, और मेरे पास क्या होगा, 2 एनायन कम से कम, या होंगे दो या तो फिर दोनों कैटायन होंगे, ठीक है ना, या तो फिर दोनों एनायन होंगे। कम से कम 2 कैटायन या 2 एनायन, लेकिन उसमें दोनों कैटायन और दोनों एनायन में कोई भी H प्लस, कैटायन कौन होता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा होता है, एनायन कौन होता है, OH माइनस। मतलब इस तरह से किसी के ऊपर, जैसे Na प्लस है, K प्लस है, ये सब क्या है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। और जिसके ऊपर नेगेटिव होता है, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, ये सब क्या होते हैं, इन सबको हम लोग एनायन बोला करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप बात समझ गए, जिसके ऊपर क्या होंगे, दोनों कैटायन हो और या तो फिर दोनों एनायन हो, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, मिक्स सॉल्ट बोलते हैं। इसमें बहुत गलतियां हुआ करती हैं, अब क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं NaKSO4। NaKSO4 हमने क्या बताया, इसमें 2 डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, कैटायन होंगे। 2 डिफरेंट टाइप के, सेम नहीं होंगे, डिफरेंट भी होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो बनने वाली चीज होगी, Na प्लस मिलेगा, K प्लस मिलेगा और SO4 माइनस मिलेगा। ठीक है, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर क्या मिले, दोनों आपको कैटायन मिल गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करते हैं NaKCO3। NaKCO3 यहाँ पर आपको क्या मिला, Na प्लस मिला, K प्लस मिला और CO3 माइनस मिल गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या, दोनों कैटायन मिले। अब दोनों एनायन की बात देख लो। मिक्स सॉल्ट में आप याद रखेंगे, 2 कैटायन होंगे, 2 एनायन होंगे, लेकिन उसके अंदर H नहीं होगा, H प्लस का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, H प्लस का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर देखो H प्लस नहीं आया, लेकिन दोनों ही कैटायन है और दोनों ही डिफरेंट है। दोनों कैटायन है बट दोनों ही डिफरेंट है। बट हम लोग निगेटिव वाले का भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें 2 निगेटिव आएंगे। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर आप सुने होंगे बचपन से, CaOCl2। तो
तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CaCl और OCl। ये भी निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव, दोनों ही क्या हो गए, निगेटिव। तो आपको दो निगेटिव भी दिख रहे होंगे। जब आपको ये दोनों निगेटिव मिल गए तो इस तरह से आप क्या कहेंगे, ये मेरे पास कौन सा हो गया, मिक्स सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो कैसे हो गए, ये मिक्स सॉल्ट के मेरे पास एग्जाम्पल हो गए। इसको और डिटेल में आप बुक में देख सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल, अभी लेते हैं, फिर इनको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अब क्या करें, अब मेरे पास बचा हुआ है कौन सा, डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट तो पहचानना बहुत ही आसान है। तो डबल सॉल्ट की कहानी देखिएगा, डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट क्या होंगे, डबल सॉल्ट की पहचान होगी डॉट से। ठीक है ना, बहुत अच्छी पहचान बता दी। डबल सॉल्ट कभी भी आप देखोगे दो सिंपल सॉल्ट, पहले तो डेफिनेशन पे आते हैं, तो ट्रिक है अपनी काम आएगी आगे। तो डबल सॉल्ट को कभी भी हम लोग पहचानेंगे तो दो सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट आप जान चुके हो, सिंपल सॉल्ट तो भी आप देख चुके हो। सिंपल सॉल्ट में क्या होगा, कोई एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, एक कैटायन और एक एनायन होता है, इसके अलावा H+ और H- का कोई भी रोल नहीं होता है। तो क्या होगा, जो सिंपल सॉल्ट, दो सिंपल सॉल्ट होंगे, उनके बीच में क्या होगा, डॉट लगा होगा, उनके बीच में क्या होगा, डॉट लगा होगा। अब दूसरी इसकी डेफिनेशन पे आए, दो जो सिंपल सॉल्ट होते हैं आपस में क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। जब आपस में मिल जाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं सेम अमाउंट में, हाँ डिफरेंट अमाउंट नहीं होती है, इक्विमोलर मिक्सचर होता है, इक्विमोलर। ठीक है, बहुत मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मतलब एकदम से इक्वल भी नहीं हो सकती, इक्विमोलर इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, इक्विमोलर जो मिक्सचर होता है उसको क्या करते हैं, ठंडा करने पर क्या होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। जब वो क्रिस्टलाइज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है ना, क्रिस्टलाइज, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर पानी वानी भी चिपका रह जाता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और देखो डबल सॉल्ट की एक बड़े लेवल पे डेफिनेशन ये होती है, डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर, एक्वस सॉल्यूशन में क्रिस्टल को डालने पर अपने सभी आयनों का क्या करते हैं, टेस्ट दे दिया करते हैं। तो जब सभी आयनों का टेस्ट देते हैं, अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, सबको पता हो जाता है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जब पता हो जाए हर एक आयन तो हम लोग क्या कहेंगे उसे, तो हम लोग उसको कहा करते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में एलम, एलम क्या होता है, K2SO4 Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O। अगर आप देखोगे ये आपके पास सिंपल सॉल्ट है, ये आप देखोगे सिंपल सॉल्ट है, और बीच में क्या लगाया भाई, डॉट लगा हुआ। यहाँ पर बीच में क्या लगा, डॉट, थोड़ा बहुत पानी वानी चिपका रह गया इसके साथ, दोनों क्या हुआ, क्रिस्टल। इसको क्या बोलते हैं, पोटास एलम। ठीक है ना, लिख भी सकते हो पोटाश एलम। पोटास से आप पोटेशियम याद रखो, एलमुर से एल्यूमिनियम, तो इस तरह से आप कंपाउंड भी अपना याद रख सकते हो, पोटास एलम। ठीक है, ये क्रिस्टल होता है, फिटकरी का फार्मूला है ये। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पोटास एलम को फिटकरी बोला करते हैं। और देखिए इसके बहुत मेन एग्जांपल है, और क्या होगा, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट का फार्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6 H2O। ये भी क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है बेटा, इसे ग्रीन विट्राइल भी बोला करते हैं, ग्रीन विट्राइल बोलते हैं। तो इसका कैसा मोहर सॉल्ट, ये भी कैसा होगा, डबल सॉल्ट। आप देख रहे होगे दो सिंपल सॉल्ट बने हुए, एक ये सिंपल सॉल्ट है आपके पास, दूसरा ये सिंपल सॉल्ट है, तो यहां से भी आपको पता चल गया होगा। और देखो एक और होता है मेरे पास, डोलोमाइट, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट फार्मूला क्या होगा, CaCO3 डॉट MgCO3। तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कैसे पहचानेंगे, दोनों के बीच में क्या लगा मिलेगा, आपको डॉट लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये तीन एग्जांपल बता दिए, यही सफिशिएंट है, आप इससे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बचा हुआ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को आप कैसे पहचानेंगे, कॉम्प्लेक्स को पहचानने के लिए आपके पास क्या लगा होगा, एक बड़ा ब्रैकेट लगा होगा, बड़ा कोष्टक लगा होगा। तो कैसे पहचानेंगे, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है CuNH3 का होल 4 Cl2। तो इस तरह का मेरे पास जो भी कंपाउंड होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई जो चीज़ें होंगी तो वो अपनी आइडेंटिफाई नहीं देते हैं। अगर हम लोग बात करें जैसे NaCl है, NaCl, तो NH भी अपना टेस्ट दे देगा, Cl भी अपना टेस्ट दे देगा, लेकिन इसको अगर हम लोग किसी एक को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो CuNH3 का होल 4 यहाँ आएगा डबल प्लस, यहाँ आ जाएगा 2Cl। ये Cl माइनस तो अपना टेस्ट देगा, लेकिन अंदर से आपको ये कॉपर अपना टेस्ट दे दे, ये बिल्कुल नहीं देगा। इसको क्या कर दिया उसने, जकड़ लिया, बंद कर लिया अपने ब्रैकेट में, तो ये अपना टेस्ट नहीं देते। और ये आयन, जितने भी आयन है ये सब अपना टेस्ट दे देंगे। ये K+ दे देगा, देखना K+, ये क्या दे देगा SO4, ये क्या देगा Al+, ये क्या देगा SO4-। देखो जितने आयन तो सब अपने आयन क्या हो गए, ओपन हो गए। बता दिया कि हम K+, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं कर पाओगे, यहाँ पता नहीं कर पाओगे अपना कौन सा टेस्ट दे रहा है। ठीक है ना, तो मेरी बात समझ रहे हैं ना। और भी देखो एग्जाम्पल जिक्स करते हैं, FeH2O का होल 6
FeH2 का होल 6, यहाँ लगा दिया हमने SO4। तो फिर क्या हुआ, SO4 तो अपना टेस्ट देगा बट ये अपना टेस्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या, ये अपनी पहचान बताते हैं, ये अपनी पहचान नहीं बताते हैं। जब ये एको सोल्यूशन अपनी पहचान नहीं बताते तो इसको हम लोग क्या बोला करेंगे, इन्हें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट, इसका नाम भी क्या होता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट भी बोला करते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्ट समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग एक और लास्ट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, इसी लेक्चर में आपका चैप्टर भी हम कंप्लीट कर देते हैं। चैप्टर में जो भी चीजें हैं सारी सॉल्व कर देंगे, एक भी पॉइंट आपका नहीं बचेगा जिससे आपका क्वेश्चन ना हो रहा हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, इन वाले जो हमने सॉल्ट लिखे हुए इनको हम लोग पहचानते हैं पहले। तो हाउ विच यू आइडेंटिफाई एसिडिक, बेसिक एंड कौन से जो भी सॉल्ट हैं सब लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नंबर बाई नंबर, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, इसमें देखो ये किस्सा है, देखो इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। जब कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है और केवल एक ही टाइप का है, सेम मेटल आयंस लगे हुए हैं, कंप्लीट हाइड्रोजन आयन क्या होगा, रिप्लेस हो चुके होंगे, तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, सिंपल सॉल्ट होगा, ठीक है बेटा। यहां पर देखिएगा कम से कम एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और दो कैटायन आ गए, दोनों कैटायन में क्या हो गया, पार्शियल H+ रिप्लेस हुआ है, पार्शियल H+ रिप्लेस हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसिडिक सॉल्ट। यहां पर आइए चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, दो आयन आपको कैटायन मिल रहे हैं। दो आयन कैसे मिल रहे हैं, कैटायन मिल रहे हैं और वो भी डिफरेंट टाइप के मिले, इसलिए इसका नाम क्या होगा, मिक्स सॉल्ट होगा। यहां पर देखिएगा आपको कम से कम एक OH- आपको यहां पर मिल रहा है। एक OH- जब यहां पर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट बोला करेंगे। ये देखिए बड़ा ब्रैकेट जैसे ही आपने देखा, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट देखा तो आप तुरंत बता दोगे ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसको आप देखोगे, आपने जैसे ही डॉट पे आपने नजर डाली तो आपने बता दिया कि ये डबल सॉल्ट है, ठीक है ना। इसको अगर आपने देखा Na2CO3, इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, सेम टाइप का मेटल है, तो इससे हम लोग बोलेंगे सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। यहां पर अगर आप चेक करेंगे सोडियम, तो ये देखो यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन नहीं हटे। जब सब नहीं हटे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट बोला करेंगे। इसका भी नाम हम लोग क्या लेंगे, एसिडिक सॉल्ट, NaH, एक H कम से कम प्रेजेंट है ना। यहां पर देखिएगा फिर से डॉट लगा हुआ है, तो इसको हम लोग पोटासियम अभी डिस्कस किए थे, तो मेरे ख्याल से ये भी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी सोल्यूशन होता है एसिडिक कैसे हो जाता है, बेसिक कैसे हो जाता है। बोलेगा जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू बात कर लेते हैं, Na2CO3 पूछ लेगा तो इसका एक सोल्यूशन कैसा होगा, मतलब इसको अगर हम लोग पानी में डालें तो इसका pH पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। pH, भाई pH वैल्यू आप जानते होंगे, अगर pH वैल्यू 7 है तो वो कैसा होता है, सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल हुआ करता है। अगर pH वैल्यू 7 से कम है, देखो 7 से कम है, pH कम है 7 से, तो वो कैसा होता है, एसिडिक हुआ करता है। अगर pH वैल्यू 7 से ज्यादा, 7 से देखो ज्यादा है pH 7 से ज्यादा है, जब ज्यादा है तो सोल्यूशन कैसा हो जाया करता है, बेसिक हो जाया करता है। तो हम लोगों को यही देखना है कि इसके ऊपर pH का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इसको हम लोग पानी में डालते हैं, पानी में डुबो देते हैं, तो इसके सोल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसका सोल्यूशन का pH 7 होगा या इसका pH की वैल्यू <7 होगा या <7 होगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा और लेक्चर को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एक और लास्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग पता चल जाएगा कि कौन सा मेरे पास सॉल्ट किस तरह का होता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द बेसिस ऑफ pH वैल्यू, मतलब किस बेस पर हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। तो नंबर बाय नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ऐसा हम सॉल्ट क्या ले लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे जो बनने वाला सॉल्ट होगा वो कैसा होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। पूरी पिक्चर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। NaOH ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दोनों को जो हम लोग मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो बनने वाली चीज होती है, यहाँ पे जो बनने वाली चीज होगी NaCl, साथ में बना करता है वाटर। तो ये जो मेरे पास बना हुआ NaCl है ये बहुत स्ट्रॉन्ग साल्ट होता है। कैसा साल्ट है, स्ट्रॉन्ग साल्ट। इससे हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। न्यूट्रल साल्ट क्यों बोला, क्योंकि इसको अगर NaCl को फर्दर देखिएगा,
फर्दर हम लोग क्या करते हैं, वाटर में अगर हम लोग इसको डालते हैं वाटर में, तो कंप्लीटली हमको NaOH और कंप्लीटली हमको HCl में कन्वर्ट कर दिया, कंप्लीट NaOH बना लिया, कंप्लीट HCl बना लिया, और इसमें क्या हुआ, कोई भी H प्लस OH माइनस शेष नहीं बचे। इसका मतलब H प्लस और OH माइनस, मतलब H प्लस इक्वल टू OH माइनस, दोनों की कंसंट्रेशन, ठीक है, दोनों की सांद्रताएं बोल दें या कंसंट्रेशन बोल दें, दोनों की कंसंट्रेशन कैसी है, इक्वल है, इसलिए इसका हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिलाने के बाद जो सॉल्ट बना उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। ये आप अच्छे से याद रखें। क्यों नहीं हो रहा, रीजन है H प्लस OH माइनस की कंसंट्रेशन सेम होती है, और ये कैसा सोल्यूशन होगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा, तो इसका pH वैल्यू हमेशा 7, इसका pH वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसके pH पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे पहला पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, और भी देख लो, जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम्पल ले लिया, NaOH ले लो, KNO3 ले लो, ठीक है ना, अरे सॉरी HNO3 ले लो, कोई एसिड लेना है ना, एसिड और बेस, ये भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे जो बनने वाला है तो मेरे पास क्या बनेगा, NaNO3 प्लस H2। तो ये भी कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग। इसको अगर हम लोग पानी में डाल देते हैं, पानी में डालते हैं तो इसका भी सोल्यूशन कैसा होगा, कैसा होगा भाई, कैसा, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, तो इसका भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, अगर मेरे पास कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस मेरे पास कैसा है, वीक बेस है, कैसा बेस है भाई, वीक बेस, तो अब pH पर क्या इफेक्ट पड़े, इसके ऊपर क्या हुआ, pH पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, कितना रहा, 7, न्यूट्रल रहा, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, ध्यान से कॉपी भी करते रहे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज हमने क्या ले लिया भाई, हमने लिया है यहाँ पर H2SO4, ठीक है ना, सॉरी चलो सिंपल ले लेते हैं जिससे आपको समझ आए। ये लिया हमने HCl, ठीक है ना। बिग बेस कौन सा ले लोगे, बिग बेस बहुत सारे बेस हैं, जैसे कि NH4OH, देखो NH4OH क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, NH4OH नहीं है, तो इसका मतलब ये बिग हो गया। तो हम लोग इसके साथ देखें, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो जो बनने वाली चीज होगी NH4Cl बना, और साथ में जो बनेगा वो वाटर बन गया, ठीक है ना, वाटर बन गया। अब क्या हुआ, जो मेरे पास NH4Cl है, पूछेगा NH4Cl का सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो हम लोग क्या बताएंगे। अब अगर हम लोग देखें स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा, बेस कौन सा है, वीक, OH माइनस की कंसंट्रेशन कम, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, जिसका परसेंटेज ज्यादा है, मतलब जिसका परसेंटेज ज्यादा, तो वो जो सॉल्ट बना हुआ है तो वो उसी टाइप का सॉल्ट बनेगा। कैसे सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। क्या होगा, इसका नाम होगा एसिडिक सॉल्ट। अरे भैया बताओ, दो जनरली सी बात है, एक कोई गुंडा है, एक कोई नॉर्मल इंसान है, आपस में लड़ाई होगी, कौन जीतेगा भाई, वो तो कट्टा लगा देगा तुम्हारे। तो फिर अपने आप खुद समझ जाओगे भैया ये स्ट्रॉन्ग है, तो काम किससे करना पड़ेगा, तो आपको काम चलाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग वाले की बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग वाले की बात माननी पड़ेगी। तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका एक पार्ट कैसा है, एसिडिक है, एक पार्ट कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड का है, एसिडिक तो है बट कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड का है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का होने के कारण इसका जो सोल्यूशन होगा कैसा हो जाया करता है, एसिडिक सोल्यूशन हो जाता है। ठीक, मेरे हिसाब से बात समझ गए। एक लास्ट और आपको बता देते हैं, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, बिग बेस। अब क्या हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या लेंगे, बिग एसिड, तो बिग एसिड ले लेते हैं। ठीक, तो हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मेरे पास क्या लिया, जैसे NaOH ले लिया, बिग बेस मेरे पास कौन सा हुआ, बिग एसिड, ये रहा। तो हम लोग इसकी जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो बनने वाली जो चीज होगी CH3COONA, और यहाँ पे क्या बनेगा, H2O। इस बार स्ट्रॉन्ग कौन है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, और बीक मेरे पास कौन सा, ये वाला पार्ट मेरे पास बीक है। तो सोल्यूशन आप बता रहे होगे कि सोल्यूशन कैसा होने वाला है, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, आप बताएंगे सोल्यूशन कैसा हो रहा होगा, बेसिक सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा होगा भाई, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है उसी के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो हम लोग पीएच का इफेक्ट देखते हैं, इस पर पीएच का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। ठीक, इसका एसिडिक है तो इसका जो पीएच वैल्यू है लेस देन 7 हो जाएगा क्योंकि सोल्यूशन कैसा हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। इसका देखो बेसिक सोल्यूशन, इसका मतलब इसका जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन इसी के डिस्कस कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। इन चीजों को आप कॉपी कर लें, अब आप खुद बताएंगे आंसर कि भाई कौन सा जो सॉल्ट है वो किस टाइप का होगा, उसके ऊपर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरे पास होगा Na2
CO3, जिसको हम लोग डिस्कस किए थे। अब आपको नहीं पता ऐसे क्या करो, नहीं पता कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पता भी ना हो, हमें यही चाहिए कि आपको पता ना हो। तो जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो आप देखते हो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। तो ये जो प्लस के वाटर के साथ जब मिक्स करोगे, अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा, ये लो भाई, और लो, इससे आसान क्या लोगे भाई, CO3 माइनस माइनस, CO3 माइनस माइनस। अब क्या करो, तुम इसमें पानी डाल दो। जैसे ही पानी डालोगे तो भाई प्लस वाले को क्या चाहिए, OH माइनस चाहिए, इसको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 की जरूरत है, 2 प्लस है तो 2 OH चाहिए, तो यहाँ से 2 लगा दो, ठीक है। 2 हमने लगा दिया, यहाँ से 2 लगाया, ठीक। अब क्या हुआ, NaOH, क्या बना बेटा, NaOH, यहाँ से क्या बना, H2CO3। अब आप कंपेयर कर लीजिएगा, कंपेयर करें कि आप एक के पास ये जो बेस बना ये कैसा है, एसिड बना वो कौन सा है। अगर आप बेस चेक करोगे तो ये जो मेरे पास बेस है और ये मेरे पास एसिड है, इसका नाम कार्बोनिक एसिड, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये एसिड कैसा है, ये वीक एसिड है। तो आप खुद समझ गए होगे, जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका pH पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका जो pH वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 हो चुका होगा। इसका जो बेस होगा, बेस का क्या इफेक्ट पड़ा आप समझ चुके हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, NH4Cl। तो NH4Cl में हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं NH4Cl कैसा है। जैसे आपको दे दिया अननोन है, बिल्कुल अननोन कंपाउंड है, तो हम लोग क्या करो, इसको चेक करेंगे। तो क्या बनाया, NH4 प्लस बना लिया, Cl माइनस बना लिया, NH4 प्लस बनाया, Cl माइनस बनाया। अब क्या कर दो, वाटर डाल दो। वाटर का क्या करोगे, यहाँ पर OH जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, H जाएगा। इस तरह से जो बनने वाली चीज होगी NH4OH बना, यहाँ पे जो बनने वाली चीज होगी HCl बना। तो आप खुद देख लीजिएगा इस बार क्या हुआ, एसिड कैसा आया, स्ट्रॉन्ग आ गया। बेस कैसा हुआ, ये बेस कैसा हुआ, ये वीक आ गया। तो इस तरह से जो सोल्यूशन होगा कैसा होने वाला है, ये सोल्यूशन हो जाएगा अपने आप में कैसा, एसिडिक सोल्यूशन। जब ये एसिडिक, भाई देखो मजबूत कौन है, जो मजबूत होगा काम उसी के हिसाब से करना पड़ेगा आपको। तो कैसे हो जाओगे, एसिडिक। जो स्ट्रॉन्ग है तो उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो इसलिए क्या होगा, जिसका pH वैल्यू है वो लेस देन 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन है आप डिस्कस करें, ठीक है ना। तो आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में आप क्या करें, टाइप करें, जल्दी जल्दी टाइप करें, ठीक है ना। टाइप करेंगे और आपको हम आंसर ज़रूर देंगे।